हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी यू आर माई गार्जियन के नेक्स्ट पार्ट को। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि विंग वापस आ गया था और उसने बहुत सारी मस्ती की थी। विंग कुछ दिनों तक ऐसे ही आराम से खेलता है, कूदता है, मज़े करता है। विंग आज सुबह जल्दी ही उठ चुका था क्योंकि आज उसके कॉलेज का फर्स्ट डे था। आज वो कॉलेज ज्वाइन करने वाला था। वही वांग जी, जो कि विंग के इन 2-3 दिनों की नौटंकी से काफ़ी परेशान हो चुका था। आज विंग को इस तरह कॉलेज के लिए तैयार होता देखकर वांग जी चैन के सांस लेता है। विंग वाइट कलर की शर्ट और उस पर ब्लू कलर की जींस पहनकर बाहर आता है। विंग काफ़ी हैंडसम और क्यूट लग रहा था। उसने अपने स्लीव्स को फोल्ड किया हुआ था। वहीं उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले हुए थे और उसने उसमें एक छोटी सी चैन डाल रखी थी। वांग जी विंग को इस लुक में देखकर उसकी आईब्रोज इकट्ठी हो जाती है और वो उठकर विंग के पास आता है। विंग, जो कि खुद को इस लुक में देखकर खुद को काफ़ी कूल और डैशिंग समझ रहा था। वांग जी को अपनी तरफ ऐसे आता देखकर विंग को लगता है कि आज वांग जी उसकी पिटाई करने वाला है या फिर उसकी तारीफ़ करने वाला है, क्योंकि विंग को ऐसा लग रहा था कि वांग जी काफ़ी खुश होगा कि विंग इतना क्यूट, डैशिंग और हैंडसम लग रहा है। लेकिन उसके अपोजिट वांग जी विंग के पास जाकर उसे घूरते हुए कहता है, अपने कपड़े ठीक करो। जो सुनकर विंग अपने आप को देखकर कहता है, मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक है। विंग ने अपनी आधी शर्ट पैंट में टक इन कर रखी थी, आधी उसने ओपन छोड़ रखी थी और बिल्कुल किसी टपोरी की तरह लग रहा था। जो देखकर वांग जी गुस्से से कहता है, कपड़े चेंज करो। जिस पर विंग कहता है, मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ गगा। जिस पर वांग जी उसे घूर कर कहता है, विंग। जिस पर विंग भी कहता है, लानर गगा। जो सुनकर वांग जी के कान हल्के से रेड हो जाते हैं क्योंकि विंग उसे उसके बर्थ नेम से बुला रहा था। लेकिन फिर भी वांग जी खुद को सख्त रखते हुए कहता है, वी वुशियान, तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करो। जो सुनकर विंग मुंह बनाता है, लेकिन वो वांग जी से और बहस नहीं करता और वो अपने कमरे में जाकर बहुत सारे कपड़े निकाल कर उनमें से ट्राई करता है। उसे कुछ भी पसंद नहीं आते, इसलिए वो अपने कमरे से ज़ोर से चिल्लाता है, लानर गगा। वहीं उसका इतने तेज चिल्लाने से मैडम लैन और मास्टर लैन दोनों चौंक कर वांग जी और विंग को देखते हैं, क्योंकि विंग ने वांग जी को लानर गगा बुलाया था। वांग जी भी विंग की इस हरकत से गुस्सा हो जाता है और वो विंग के कमरे की तरफ जाने लगता है। जो देखकर मैडम लैन मास्टर लैन की तरफ देखकर पूछती है, ये क्या था? जिस पर मास्टर लैन अपने कंधे को उड़ाते हुए कहते हैं, मुझे क्या पता, शायद वो तुम्हारे बेटे को बुला रहा है। जो सुनकर मैडम लैन कहती है, ये विंग भी ना। जिस पर मास्टर लैन हंसते हुए कहते हैं, लगता है शायद वो हमारे इस रोबोट बेटे को थोड़ा सा हंसना सिखा दे और शायद इसमें थोड़ी सी जान डाल दे। जो सुनकर मैडम लैन कहती है, काश ऐसा ही हो। फिर हम विंग के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग पूरे कमरे में और पूरे बेड पर अपने कपड़े खिंडाकर बिखेर कर बैठा हुआ था। तभी दरवाज़ा खुलता है, वांग जी अंदर आता है, पर वांग जी अपने कदमों को वहीं रोक लेता है क्योंकि विंग की एक वाइट शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। वहीं विंग अपने कपड़े निकाल कर बैठा हुआ था, वो बेड पर शर्टलेस था। वांग जी पहले कपड़ों को देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र विंग पर जाती है, वांग जी अपनी नज़रें और अपना चेहरा दोनों फेर कर कहता है, विंग कुछ पहनो। जिस पर विंग खुद को देख कर कहता है, लानर गगा, अंदर आओ, और तुमने ही कहा था ना कि मैं कपड़े चेंज करूं, अब मेरे लिए कपड़े निकाल कर दो। जिस पर वांग जी कहते हैं, पहले कपड़े पहनो। जिस पर विंग कहता है, निकाल कर दोगे तभी तो पहनूंगा, चलो मुझे कपड़े निकाल कर दो। और तुम ऐसे मुंह फेर कर क्यों खड़े हो, जैसे कि मैं कोई लड़की हूँ? लानर गगा, मैं भी एक लड़का हूँ तुम्हारी तरह और तुमसे छोटा हूँ। जो सुनकर वांग जी गहरी सांस लेता है, अपने आप को संभालता है, ठीक करता है और अंदर आता है। वांग जी विंग को बहुत प्यार करता है, बचपन से ही वो विंग को पसंद करता है, लेकिन उसने कभी भी विंग को ये बात बताई नहीं और इसका सबसे बड़ा रीज़न था उनकी एज।
वांग जी विंग से बड़ा था और इसीलिए वो विंग और अपने बीच में ये दूरियां मेंटेन कर रखता था ताकि कभी भी कोई भी विंग को टारगेट ना कर सके। वांग जी हमेशा ही विंग को सबसे ऊपर रखता था। उसने विंग के लिए बहुत कुछ किया था। वो हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करता था। हालांकि विंग भी कहीं ना कहीं ये चीज़ जानता था कि वांग जी उसे पसंद करता है, लेकिन विंग इतना श्योर नहीं था। इसीलिए कभी कभी वांग जी को टीज़ करता था ताकि कैसे ना कैसे वो वांग जी की फीलिंग्स को बाहर निकाल सकें। वांग जी और विंग बचपन से ही एक साथ रहे हैं, इसीलिए उनके बीच में फीलिंग्स आना नेचुरल था। वहीं विंग जब वांग जी को ऐसे शाय फील करते हुए देखता है, वो अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होता है। फिर वांग जी विंग के कमरे में आता है। वो एक टी शर्ट और एक ट्राउज़र्स निकाल कर विंग को देते हुए कहता है, ये पहनो। जिस पर विंग कहता है, क्या ये कॉलेज में अलाउड है? जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाकर कहता है, तुम जो चाहे वो पहन सकते हो, लेकिन तुम ऐसे मवालियों वाले कपड़े नहीं पहन सकते। जो सुनकर वांग जी विंग मुंह बनाता है और फिर वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुक कर वहीं पर ही अपनी पैंट खोलने लगता है। जो देखकर वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है, विंग वॉशरूम में जाओ। जो सुनकर विंग हंसने लगता है और वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी अपने सर को सहलाता है और फिर उन बिखरे हुए कपड़ों को समेटने लगता है जो कि विंग ने कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से बिखेरे हुए थे। वांग जी उन सब को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर अच्छे से फोल्ड करता है, उन्हें अच्छे से अलमारी में अरेंज करता है, उन्हें अच्छे से सफाई से रखता है और फिर वो बेड पर बैठकर विंग का वेट करने लगता है। तभी वांग जी की नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती है जो कि विंग का था, जिसमें विंग एक बनी स्माइल दे रहा था। वहीं उसके साथ लान वांग जी भी था, जिसका ऑलवेज विदाउट किसी एक्सप्रेशन के फेस था, लेकिन वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। उस समय विंग 14 साल का था और विंग से वांग जी मिलने के लिए गया था। उन्होंने वहाँ पर एक अच्छी सी फ़ोटो ली थी। तभी वांग जी की नज़र बाकी जगह पर पड़ती है। वो देखता है कि विंग ने अपने कमरे को कितनी बुरी तरीके से डेकोरेट किया है और उस अच्छे भले कमरे का कबाड़ा कर दिया है। वांग जी देखता है कि विंग ने कुछ चीज़ों की पिक्चर्स लगाई हैं। उसने ज़्यादातर एनिमल्स की पिक्चर लगा रखी थी। विंग को फ़ोटोग्राफी करने का काफ़ी शौक़ था, इसीलिए वो जहाँ भी जाता था वो अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर लेता था। फिर वांग जी जो कि विंग के कमरे को ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहा था, तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। विंग बाहर आता है। विंग ने इस समय येलो कलर की टी शर्ट और उस पर नेवी ब्लू कलर की ट्राउज़र पहना हुआ था। उसने टी शर्ट को बाहर निकाला हुआ था और वो काफ़ी हैंडसम और क्यूट लग रहा था। वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है। फिर वो देखता है कि विंग के बाल कैसे बिखरे हुए हैं और विंग अपने हाथों को अपने बालों में मारकर उन्हें और भी ज़्यादा बिखेर देता है। जो देखकर वांग जी अपने सर को हिलाता है। उठकर वो विंग के बालों को एडजस्ट करने लगता है। जो देखकर विंग स्माइल करता है और वो वांग जी को देखकर स्वीटली पूछता है, लान और गगा। जिस पर वांग जी कोल्डली कहता है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। जो सुनकर विंग कहता है, ओके और गगा। जिस पर विंग वांग जी और कोल्डली कहता है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। जिस पर विंग कहता है, ओके स्वीट हार्ट। जो सुनकर वांग जी के हाथ विंग के बालों में रुक जाते हैं और वो विंग को घूर कर देखता है, मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। जो सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नाम चूज़ कर रहा हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझे रिस्पेक्ट से बुलाओ। जिस पर विंग कहता है, ओके तो मैं अब से आपको रिस्पेक्ट से अर्गगा कहूँगा। जो सुनकर वांग जी गुस्से से विंग को देखता है, लेकिन विंग को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो वांग जी से कहता है, गगा हो गए। जिस पर वांग जी कहता है और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि मास्टर लैंड जा चुके हैं। फिर वांग जी और विंग भी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी आज विंग के साथ कॉलेज जाने वाला था। फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल लेते हैं।
विंग रास्ते में बहुत सारी बातें कर रहा था और उसने कुछ डिमांड भी की थी कि उसे ये खाना है, उसे वो खाना है, जो कि वांग जी ने विदाउट एनी क्वेश्चंस उसे दिला भी दिया था। विंग काफ़ी स्माइल कर रहा था, जो देखकर वांग जी को अच्छा लगता है। विंग की स्माइल काफ़ी स्वीट थी, जिसे जो वांग जी को भी काफ़ी क्यूट लगती है। और ऐसे ही वो दोनों कॉलेज में पहुंच जाते हैं। वांग जी अपनी गाड़ी को पार्क करता है, विंग कार से बाहर आता है और वो बाहर वांग जी का वेट करने लगता है। तभी एक लड़की विंग से बात करने के लिए आती है। तो चलिए हमारी इस कहानी को भी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।